आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। और सच बताऊं, इस दुनिया में इंसान किसी और को धोखा नहीं देता है, सबसे ज़्यादा इंसान खुद को धोखा देता है। बट आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपसे कोई एजुकेटेड पर्सन ऐसे बोल दे और तब आप बोल रहे हो आई एम फाइन एंड यू, तो बेइज्जती हो जाएगी। यस नो? हाँ, इसीलिए This video is brought to you by Target E-Learning Club. Whether you are looking to improve your business, English or wanna learn computer program like DCA, Tally, DTP, ADCA, Hindi and English typing, Target E-Learning Club has a course for you. Join Target E-Learning Club and take the first step towards achieving your goals. Good morning class. All good? Yes sir. I am also feeling excited. और आज हम देखने वाले हैं क्या, कुछ भी नहीं, एक्चुअली आप लोग कभी भी कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले जो काम होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का, कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। तो इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे स्टेज पे जब आते हो तो आप वो इंट्रोडक्शन नहीं यूज करोगे जो अपने दोस्तों से यूज करते हो। दोस्तों के पास जब जाते हो तो स्टेज वाला इंट्रोडक्शन नहीं यूज करोगे, और इंटरव्यू में जाते हो तब ये दोनों यूज नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखेंगे हम फॉर्मल टाइप इंट्रो, यानी कि जो फॉर्मल होता है, जो हमारे स्कूल कॉलेज कहीं भी यूज किया जा सकता है, वहाँ पे क्या यूज करें। सबसे पहला तरीका है हाउ डू यू डू, आई एम संदीप फ्रॉम इंडिया। जैसे आप अमेरिका के अंदर काम कर रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम कहीं भी किसी और देश में गए हो तो यहाँ पे आप इंडिया ही बताओगे। याद रहे, जिस लेवल पे आप जाते हो कहीं, उसी लेवल पे अपना आप इंट्रोडक्शन बताते हो कि मैं कहाँ से हूँ। जैसे किसी गांव में गए हो अपने गोपालगंज के अंदर, तो आप अपने गांव का नाम बताओगे। इनफैक्ट ब्लॉक का नाम बताओ तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग भोरे समझ जाएंगे, खदही नहीं जानेंगे खदही कहाँ है। लेकिन भोरे बताओगे, कटिया बताओगे, लोग जल्दी समझ जाते हैं। यस नो? यस सर। अगर हम बात करें किसी और जिला में गए हो तो गोपालगंज बताओगे तो जल्दी लोग समझ जाएंगे। लेकिन कल्पना करो कि आप किसी और स्टेट में गए हो तो वहाँ पे आपको बिहार बताना पड़ेगा। लेकिन किसी देश में गए हो तो वहाँ पे आपको अपने देश का नाम, यानी कि आपको बताना होगा कि मैं इंडिया से हूँ। कितने लोग समझ गए पहले ये बताओ? आसान था ना? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है। भाई साहब, एक्चुअल में इसका मतलब होता है हेलो। ये फर्स्ट टाइम किसी भी इंसान से आप जब मिल रहे होते हैं तब यूज करते हैं। आर गेटिंग? और वो भी कहाँ पे? प्रोफेशनल जगह पे, ऐसे वैसे जगह पे नहीं, गांव में नहीं, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, किसी दोस्त से नहीं, या दोस्त के दोस्त से नहीं। आप ऐसी जगह पे मिलते हो जो एकदम प्रोफेशनल जगह है। तो ये सबसे फॉर्मल तरीका होता है हाउ डू यू डू, आई एम संदीप फ्रॉम इंडिया, या फिर माय नेम इज संदीप, आई बिलोंग टू इंडिया, या फिर आई एम फ्रॉम इंडिया। जो आपको कहना है आप कह सकते हो। जैसे मान लो कि मैं गूगल कंपनी में काम करता हूँ और उस गूगल कंपनी के अंदर कोई और एक इंसान है, उससे मैं मिल रहा हूं, तो वहां पे मैं कहूंगा हाउ डू यू डू, माय नेम इज संदीप, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो वो भी जो रिप्लाई करेगी या करेगा, आपको जान के हैरानी होगी कि इसका जो रिप्लाई होता है वो आई एम फाइन एंड यू नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसका आंसर यही करेंगे आई एम फाइन एंड यू, गलत है। इसका रिप्लाई भी सेम होता है हाउ डू यू डू, आई एम जॉन फ्रॉम अमेरिका। कितने लोग समझ पाए कि इसका जो रिप्लाई है हाउ डू यू डू का, वो क्या है? हाउ डू यू डू ही है। इसमें ये याद रहे आपको, ये वेरी फॉर्मल होता है, मतलब जिंदगी में कभी इक्का दुक्का बार आप यूज करोगे इसको। हाँ, ऐसे जगह पे चले गए जैसे मैंने बताया आपको, प्रोफेशनल जगह पे, तब कहीं ज्यादा यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसका यूज उतना नहीं आएगा। बट आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपसे कोई एजुकेटेड पर्सन ऐसे बोल दे और तब आप बोल रहे हो आई एम फाइन एंड यू, तो बेइज्जती हो जाएगी। यस नो? हाँ, इसीलिए बोलता हूँ कि टारगेट के अंदर आप सीखोगे तो एग्जैक्ट आप सीख पाओगे कि क्या, कैसे, कब, कहाँ यूज करें। अरे कौन सी बात कब कही जाती है, अगर कहने का सलीका हो तो बात सुनी जाती है। यस नो? दूसरा तरीका है हेलो माय नेम इज डैश फ्रॉम डैश, आई एम अ या फिर एन। यहाँ पे अगर टीचर आए तो हम बोलेंगे अ, अगर यहाँ पे एंजेने आ जाए तो यहाँ पे हम बोलेंगे
एक्टर आ जाए तब भी एन, आर्टिस्ट आ जाए तब भी एन। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आप बोलोगे अपना, और आई लव लगा करके जो भी आपको पसंद है, जो भी आपका हॉबी है ना, वो लगाओ और उसमें क्या जोड़ दो, ING जोड़ दो। और ऑब्जेक्ट अगर डालने की जरूरत है तो डालो, वरना मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डालना ही पड़ता है। अब ऐसे तो बोलोगे नहीं आई लव रीडिंग, क्या पढ़ना पसंद है? न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग? कोई तो होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहां पे आप बोलोगे हेलो माय नेम इज संदीप फ्रॉम इंडिया, आई एम अ टीचर, आई लव रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। कितने लोग समझ पाए? देखो ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो ये जो है इसका रिप्लाई नहीं है, ये अलग है एक तरीका। आप इसका रिप्लाई इसी तरीके से दे सकते हो, सेम सेम। जैसे कोई बोला हेलो माय नेम इज संदीप गुप्ता फ्रॉम खदई, आई एम अ टीचर, आई लव रीडिंग बुक्स। तो आप भी ऐसे बोल सकते हो हाय माय नेम इज कैफ फ्रॉम सिसई, आई एम अ लर्नर, मैं एक सीखने वाला हूं। आई एम अ क्रिकेट प्लेयर, इस तरीके से आई लव प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हमारा खुद में वहां पे हो जाएगा। ये एक अलग है कि हाय आई एम संदीप गुप्ता, बिलोंग टू भोरे, आई वांट टू बिकम, मैं एक बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? और डॉक्टर और टीचर, जो मन करे वो यहाँ पे आप लगा लो। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ये आई एम फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है मैं शौकीन हूं। बहुत सारे लोग इसको फाउंड पढ़ते हैं, फाउंड नहीं है ये फाउंड जो होता है ना बाबू, ये फाइंड से बना होता है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है किसकी? फाइंड माने खोजना और फाउंड माने खोजा। जैसे आई फाउंड अ पेन, मैं एक पेन को खोजा, बट ये फाउंड है, इट इज नॉट फाइंड से बना हुआ फाउंड, इट इज फाउंड। फाउंड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना। जैसे आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स, मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का शौकीन हूँ। कितने लोग समझ पा रहे हो आप? तो ये तीन ऐसे तरीके हैं जो फॉर्मल टाइप इंट्रो है, जिसको आप यूज करके आसानी से कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो खुद के बारे में। अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हॉबी रखा है ना, तो हॉबी की जगह पे कुछ और भी बता सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यही बताओ, आप हॉबी की जगह पे ये भी बता सकते हो कि आप किस फैमिली से आते हो, आप किस कॉलेज से हो, आप किस मान लो कि किस स्पोर्ट से हो। जैसे आप किसी फील्ड में गए हो, जैसे बड़े बड़े सिटीज में जाओगे तो वहाँ पे एक ही जगह पे फुटबॉल खेलने का अलग जगह होता है, क्रिकेट खेलने का अलग, मतलब सब वहाँ पे बना होता है। जैसे गोरखपुर जाओगे तो वहाँ पे लोग जाके इवनिंग में मस्त खेलते हैं, सब अपना अपना जो स्पोर्ट्स होता है। अब वहाँ पे किसी से मिल रहे हो तो वहाँ पे आप अपना स्पेसिफिक स्पोर्ट का नाम बताओगे कि मैं ये खेलने यहाँ आता हूँ। जैसे मैं क्रिकेट खेलने आता हूँ, I come here to play cricket, I come here to play volleyball। जो आ जाए वो आप बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब हम बात करेंगे गाइस स्टेज टाइप इंट्रो। स्टेज पे आ गए तो स्टेज पे किस तरीके से इंट्रोडक्शन दोगे? बहुत सारे लोग यहाँ भी गलती करते हैं, वो क्या करेंगे पूरा का पूरा अपना इंट्रोडक्शन देने लगेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज संदीप गुप्ता, माय फादर्स नेम इज मिस्टर लाल बहादुर गुप्ता, माय मदर्स नेम इज श्रीमती मीना देवी, ऐसे करके बोलते हैं लोग। मिसेज मीना देवी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत तरीका है। जब सिर्फ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करनी हो तब वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो इस तरीके से नहीं बोलेंगे हम लोग कि माय फादर्स नेम इज और माय मदर्स नेम इज। उसका एक बहुत ही सुंदर सा तरीका है, वो है आई एम द सन ऑफ मिस्टर XYG एंड मिसेस XYG। ठीक है? उसका मतलब होता है मैं बेटा हूं, पापा का नाम और मम्मी का नाम। मस्त लगता है बोलने में, ये बड़ा अजीब सा हो जाता है। ऐसा नहीं कहूंगा कि कुछ गलत है इसमें, सब कुछ सही होता है। पहला तरीका हे गाइस, हे गाइस मतलब नमस्ते दोस्तों, नमस्ते लोगों, जो भी है। अब यहाँ पे आप चाहो तो गुड मॉर्निंग भी यूज कर सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। याद रहे मैं ड नहीं बोल रहा हूँ इसमें डी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डी के बाद अगर कोई भी मतलब एन डी के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं, डी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप नहीं होता है, हम पढ़ते हैं जैसे हैंडसम, इट इज नॉट हैंडसम, हैंडसम नहीं होता, हैंडसम, उसमें डी गायब है। ठीक है? तो गाइज जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसको आप ऐसे विश कर सकते हो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस संदीप गुप्ता फ्रॉम खदई, आई एम हियर टू टेल समथिंग अबाउट। और जो आपका टॉपिक है ना यहाँ पे, वो अपना टॉपिक डाल दो, कोई दिक्कत, जो भी टॉपिक मिला आपको बोलने के लिए। जैसे टारगेट है, संदीप गुप्ता है, कंप्यूटर लैब है,
यहाँ के एनवायरनमेंट हो गया, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड बोलना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी टॉपिक हो यहाँ पे आप रख सकते हो। दूसरा इंट्रोडक्शन है, हेलो फ्रेंड्स, I am Sandeep, belong to Bhore. I am truly happy because I have got a golden chance या फिर opportunity to tell something about Target. मेरा नाम संदीप है और मैं भोरे के रहने वाला हूँ। आई एम ट्रूली हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज क्योंकि मुझे आई हैव गॉट अ गोल्डन चांस, क्योंकि मुझे एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला है क्या करने के लिए, टू टेल समथिंग अबाउट टारगेट, टारगेट के बारे में बोलने के लिए। कोई दिक्कत? अच्छा, इसकी हिंदी बता देता हूँ। आई एम हेयर टू टेल यू समथिंग अबाउट टारगेट, मैं यहाँ आया हूँ टारगेट के बारे में कुछ बोलने के लिए। एक और इंट्रोडक्शन है, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग सर एंड माई डियर फ्रेंड्स, नमस्ते सर और मेरे प्यारे दोस्तों। आई एम संदीप, मेरा नाम संदीप है, एंड फीलिंग सो हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहा हूँ, बिकॉज टुडे आईड लाइक टू, आड माने आई वुड, वहाँ पे जो आड लिखा है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, जो शॉर्टकट में लिखा है इसको पढ़ेंगे आड, ठीक है। आईड लाइक टू क्या, टेल समथिंग अबाउट, और जो टॉपिक है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। कितने लोग समझ गए पहले बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तो इस तरीके से आपने देखा कि जब किसी इंसान से मिलेंगे फॉर्मल इंट्रो क्या है, स्टेज टाइप इंट्रो क्या है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, जो कि आज हम लोग को अभी प्रैक्टिस करनी है एक दूसरे से, कि आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं। आप बहाना ही इसीलिए बनाते हो क्योंकि आपको मालूम ही नहीं इंग्लिश क्यों सीख रहे हो और या क्यों सीखना चाहते हो, या जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है ये कि हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। And if you don't know why, you won't make an effort to achieve that thing. अगर आपको मालूम ही नहीं है कि क्यों वो करना है, तो आप उस चीज को पाने के लिए मेहनत कभी नहीं करोगे। कारण, क्योंकि हम बहुत ही आलसी होते हैं और हम वो चीज कभी नहीं करते हैं जिसमें हमें वाई क्लियर ना हो। इसीलिए मैं आप सबसे वाई पूछता हूं कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हो। आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए कारण, तब मैं उसका निकालूंगा निवारण, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। कभी ऐसा हुआ गुड़िया डॉक्टर के पास चली गई और बोल रही हो कि थोड़ा चेक कर लीजिए, पूछेगा क्या, ये नहीं पता है, बस चेक कर लीजिए। वैसे ही तुम लोग मेरे पास आ गए, डॉक्टर संदीप गुप्ता, इंग्लिश के जितने मरीज हैं इस एरिया के सब मेरे पास आते हैं। मेरे पास आ तो गए, लेकिन तुम कह रहे हो ये नहीं मालूम है कि कौन सी प्रॉब्लम है, बस आ गए हैं। तुम्हारे को कोई बीमारी ही नहीं है, तो मैं कितना भी इलाज करूं कोई फायदा है। और मुझे तब और दुख होता है जब तुम पैसा भी दे देते हो इलाज करने के लिए, अब फिर भी पढ़ने नहीं आते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को बीमारी मालूम ही नहीं है कि भाई इंग्लिश नहीं आएगी तो मेरा क्या हाल होने वाला है आने वाले कल में। आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। और सच बताऊं, इस दुनिया में इंसान किसी और को धोखा नहीं देता है, सबसे ज्यादा इंसान खुद को धोखा देता है। आप किसी और को धोखा नहीं दे सकते हो। यू कैन नॉट चीट अदर्स। जब आप किसी और को धोखा देते हो, उससे ज्यादा खुद को देते हो। तो जब आप कहते हो ना कि नहीं सर मैं इस कारण से टॉपिक नहीं तैयार कर पाया, मैं इस कारण से कल क्लास नहीं आ पाया, कभी अपने आंखों में झांक करके देखो कि क्या तुम सच बोल रहे हो। क्या सच में ऐसा था कि तुम नहीं आ सकते थे? पूछो खुद से। जब ये पूछोगे ना, तो आपके सामने आपका जो अंदर वाला इंसान होगा, जो बहाना नहीं करता है, जो सच में इंसान है, सीखने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वो बाहर आ जाएगा। जब वो आएगा ना, तो ये जो डुप्लीकेट तुमने चेहरा पहन रखा है वो टूट जाएगा। तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है लाइफ में, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ वाई रखा है। हो सकता है इसमें से कोई ना कोई एक वाई आपका वाई हो, अगर नहीं हो तो आप अपने मन से बना भी सकते हो। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, इतना बोलना है कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि। बिकॉज पढ़ो या बिकॉज पढ़ो, लेकिन बिकॉज मत पढ़ो। बिकॉज या फिर बिकॉज, बट इट इज नॉट बिकॉज। बिकॉज नहीं होता है, बिकॉज। ठीक है, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूं या फिर चाहता हूं क्योंकि लगा करके जोड़ देना है। आई वॉन्ट टू गेट माई ड्रीम जॉब, क्योंकि मैं अपना सपनों वाला नौकरी पाना चाहती हूं या चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि मैं एक डॉक्टर, यहां डॉक्टर की जगह पे आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। माई इंग्लिश इज नॉट गुड इनफ,
क्यों सीखना चाहता हूं? क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा नहीं हूं। ये गुड एट का यूज किया जाता है किसी चीज में अच्छा होने के लिए। जैसे आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूं। आई एम नॉट गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन मैं फुटबॉल खेलने में अच्छा नहीं हूं। आई want to को हम लोग wanna भी बोल सकते हैं। लिप्स को करो राउंड, तभी होगा W का बेटर साउंड। आगे यहाँ पे है आई एम अ बिग फैन ऑफ संदीप सर, मैं संदीप सर का बहुत बड़ा फैन हूं। एंड आई हैड अ ड्रीम टू लर्न समथिंग बाय हिम, मेरा एक सपना था कि मैं उनसे कुछ सीखूं। फ्रॉम हिम लिखोगे ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आई थिंक बाय अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल में वही होना भी चाहिए कि मेरा एक सपना था कि मैं उनसे कुछ सीखूं इन ऑफलाइन क्लासेस। जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें मैं उनसे कुछ सीखूं। अब यहाँ पे मैंने कुछ बहुत ही अच्छा सा पॉइंट रखा है, देखता हूँ आप लोग कैसा लगता है। वाई टू लर्न इंग्लिश यू मे आस्क, वाई टू लर्न इंग्लिश यू मे for its benefit in life a simple task. In India, it opens doors so wide to opportunities you cannot hide. Target will make you so wise, your English and confidence will arise. With the smart board technology so advanced, your skills will be polished, never surpassed. English and computer hand in hand, a combination so powerful and grand. With Mr. Sandeep Gupta, you will explore success and knowledge, you will achieve more. So why wait when you can succeed? With the power of English, you will lead. Join the Target e-learning club today and watch your future brighten up like the day. सो गाइज यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है क्यों इंग्लिश सीखनी है, तो इसको भी आप याद कर सकते हो। बहुत अच्छी पोइट्री है जो कि मैंने टारगेट के लिए और वाई टू लर्न इंग्लिश के ऊपर लिखी है। आप कोशिश कीजिएगा, मुश्किल नहीं है। अब हम लोग का टाइम हो गया, थोड़ा सा लिख लें इसको, उसके बाद से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। This video is brought to you by Target e-learning club. Whether you are looking to improve your business, English or wanna learn computer program like DCA, Tally, DTP, ADCA, Hindi and English typing, Target e-learning club has a course for you. Join Target e-learning club and take the first step towards achieving your goals.